इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में मुलाकात हुई है। G7 में ये मुलाकात हुई है, हिरोशिमा में ये मुलाकात हुई है। दो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई, जहां पहले द्विपक्षीय वार्ता और उसके बाद गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए ये पूरी वार्ता G7 जो शिखर सम्मेलन चल रहा है जापान के हिरोशिमा में, वहां पर हुई है। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये तस्वीर देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बीच यहाँ पर मित्रता जो है वो समझ में आती है, क्योंकि दोनों के बीच में 2 बार फोन पर तो बातचीत हुई। जब से ये युद्ध शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार फोन पर बातचीत की और हमेशा प्रयास यही किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत से मसले को सुलझाया जाए और इस युद्ध को समाप्त किया जाए। लेकिन ये पहली बार है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जिसका इंतजार कहीं ना कहीं जेलेंस्की को भी था, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता हुई है और उस वार्ता में यही कहा गया होगा कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से रोका जाए। जब जब गायत्री इस चीज की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से शांति संदेश लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत करवाने का, सहयोग करने का यहाँ पर अपील करते रहे हैं। और उसके बीच में अब ये मुलाकात, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की ये मुलाकात। बिल्कुल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए, ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चय ही ये बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात है। जैसा कि आप जानते हैं, चीन ने मध्यस्थता करने की प्रयास किया था रूस और यूक्रेन के बीच, जो विफल रहा। तो अब केवल भारत ही एक देश है जो कि इन दोनों के बीच में शांति लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हमारे रिश्ते रूस के साथ बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी ठीक है और अमेरिका और नेटो के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो भारत की आजकल जो है प्रेसिडेंटशिप है G20 की, SCO की, और भारत ही एक देश है जो कि ये मध्यस्थता सक्सेसफुल रूप से कर सकता है। चीन को बहुत ज्यादा नजदीक समझा जाता है रूस के। चीन ने जो प्रयास किया वो विफल रहा, तो अब केवल भारत ही ये कर पाएगा। और इसके लिए मैं समझता हूं जो एग्जैक्ट विंडो है जो वो शांति की, वो खुलेगी जून जुलाई के बाद, क्योंकि यूक्रेन के भी प्लान है बड़े काउंटर ऑफेंसिव के, रूस के भी प्लान है बड़े काउंटर ऑफेंसिव के। ये जून जुलाई में प्ले आउट हो जाएंगे, इनके नतीजे दुनिया के सामने होंगे। दोनों देश तब ज्यादा एमेनेबल होंगे शांति के लिए। तो ये सही टाइम है ब्रोच करने के ये टॉपिक। और पहले मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जेलेंस्की के साथ, उनका रवैया समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बहुत ही अड़ियल रुख अपनाया हुआ था जेलेंस्की साहब ने कि रूस को हार मान लेनी चाहिए, रूस को फौजें हटा लेनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जो प्रैक्टिकेबल नहीं था। तो क्या अब वो इस मूड में हैं? और मेरा ख्याल ये जो उनका शांति के प्रति मूड है ये ज्यादा गहरा होगा जबकि वो जून जुलाई का ऑफेंसिव खत्म हो जाए, दोनों तरफों से लोग इस नतीजे पे आ जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सैन्य तौर पे उनमें कोई क्षमता है कुछ करने की, या अब उनको शांति वार्ता करनी चाहिए। शांति वार्ता की तरफ शांति तो होके रहेगी, क्योंकि दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता जाए। ठीक है, दोनों साइड्स को अब ये रवैया अपनाना पड़ेगा। सीज फायर शुरुआत होनी चाहिए और उसके बाद बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये भारत बहुत देर से कह रहा है। साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले हमारे जो हम आपके पास सर लौटेंगे, जरा ये कुछ नई तस्वीरें आ गई, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जरा दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की के साथ मुलाकात की और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये आमने सामने बैठी हुई तस्वीरें देखिए। मुलाकात करने के बाद दोनों आमने सामने बैठे हैं और ऐसे में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन वहां से जो हमें जानकारी मिल रही है, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ने बताया कि वहां पर जो यूरोप कंट्रीज है उन्होंने ये दोहराया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की हमें जितनी भी मदद करनी पड़ी हम करेंगे और इस लड़ाई को अंत तक लेकर जाएंगे। फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आज अगर मुलाकात होती है तो क्या वाकई शांति स्थापित कर राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता,
मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये मेरे लिए मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है और हमसे जो सहयोग हो पाएगा वो हम करेंगे। शिखा, बिल्कुल। और आप देख रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो युद्ध से हालात होते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारे बच्चे जो वापस लौट कर आए हैं उसको लेकर वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरीके से युद्ध से ये जो युद्ध हुआ है उससे निपटा जाए, ये ना हो, आगे ना बढ़े। उसके लिए देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो बैठक हुई है दोनों के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट से साफ नजर आता है कि एक बार फिर से उनकी तरफ से यही संदेश दिया गया है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, ये युद्ध का समय नहीं है। और यही बात पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में भी कही थी जब उनसे अलग मुलाकात की थी और ये कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन अभी ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट आना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जिस तरीके से रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था उसका बहिष्कार करके भारत ने संदेश दिया था कि हम शांति चाहते हैं।